श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज ने स्पंद कारिका की अद्भुत व्याख्या की है। आइए देखते हैं। विभूति स्पंद तृतीय निस्पंद में जागृत में विभूति प्राप्ति की योग्यता का क्या रूप है। यथेच्छाभ्यर्थी तो धाता जागृत अर्थान हृदय स्थितान सोम सूर्योदया दयम कृत्वा संपादयति देहिना। अपने स्वरूप को प्राप्त योगी जब संकल्प सिद्ध हो जाता है तो यह अपने हृदयस्थ अर्थों को जागृत में प्रकट करना चाहता है। तब इच्छानुसार धाता रूप से सोम सूर्य के आलोक में करता हुआ दर्शनादि इंद्रियों से इच्छानुसार शरीरों का निर्माण करके इच्छानुसार अर्थों को प्रकट कर लेता है। अब स्वप्न में तथा स्वप्ने अप्यभीष्टार्थान प्रणय स्यानतिक्रमात् नित्यम स्फुटतरम मध्ये स्थित वद्यम प्रकाशित। स्वप्न में भी अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही अपने हृदयस्थ भावों को अपने में ही अनेक रूप से प्रकाशित करता है। अर्थात स्वप्न में भी वह इच्छानुसार सृष्टि करने में समर्थ होता है, उसे तम का आवरण नहीं होता। सामान्य मनुष्य और सिद्ध योगी में क्या अंतर है देखिए। अन्यथा तो स्वतंत्रता स्यात् सृष्टि धर्मकत्वतः सततम लौकिकस्यैव जागृत स्वप्न पदम दु। यदि उसे भी तम का आवरण रहे तो जैसे सर्वसाधारण को आल बिडाल दर्शन रूप व्यवस्था रहित स्वप्न होता है उसे भी होगा। वह फिर स्वतंत्र रूप से धाता के भाव में स्थित न रह सकेगा, अपने हृदय के भावों अर्थों को प्रकट न कर सकेगा। तथा जैसा लोक में इन जागृत और स्वप्न पदों में सबको होता है उसी प्रकार उसे भी होगा। साधन की प्रशंसा। यथा है अर्थो स्फुटो दृष्टा साधने अपि चेतांसी भूया स्फुटतरो भाति स्वबलोद्योग भाविता। यथा यत् परमार्थेन येन यत्र यदा स्थितम तत्तथा बलमाकृष्य न चिरात संप्रवर्ते। सावधान चित्त रहने पर भी अर्थों का ज्ञान जैसे अस्फुट रहता है, स्पष्ट नहीं होता, परंतु अपने उद्योग बल के प्रयत्न द्वारा सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे दूर स्थित किन्हीं अर्थों का ज्ञान पुरुष को सावधान रहने पर भी स्पष्ट नहीं होता, तो एक विशेष प्रयत्न से उन अर्थों का ज्ञान पूर्ण स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार परमार्थ में भी जो वस्तु जहाँ स्थित है, अर्थात जिस देश काल और आकार में स्थित है, एक विशेष प्रयत्न से अपने पूरे बल का प्रयोग करने पर वह वस्तु अपने उसी स्वरूप के आश्रय से तत्काल ही प्रतिभाषित हो जाती है, क्योंकि उसका अपना स्वरूप आवरण रहित है तथा उसका अतीत और अनागत ज्ञान परिमित विषय है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उत्साह से लक्ष्य प्राप्ति। दुर्बलोऽपि तथा क्रम्य यत् कार्यो प्रवर्तते आच्छादयेत विभुक्षां च तथा यो अति विभुक्षता। उत्साह और प्रयत्न के द्वारा दुर्बल भी आगे बढ़ जाता है और साहस से कार्य में प्रवृत्त होता है। अशक्त भी व्यायाम के अभ्यास से महान शक्ति प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार स्वभाव के अनुशीलन से अनुसरण से भूख भी भूख को आच्छादित कर लेता है। इसी प्रकार सर्वत्र ही आत्मस्वरूप के कार्य कारण संपादन में वह समर्थ हो जाता है। सिद्ध योगी की सामर्थ्य क्या है। अनेनाधिष्ठते देहे यथा सर्वज्ञतादया तथा स्वात्म अनधिष्ठानात् सर्वत्र भविष्यति। अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाने पर शरीर में रहते हुए ही वह सर्वज्ञ हो जाता है। सूक्ष्म से जंतु के आहार विहार को जान लेता है, सर्वत्र ही व्यापक हो जाता है। अज्ञान का स्वरूप क्या है। ग्लानिर् विलुण्ठिका देहे तस्याश्चा अज्ञानता श्रुति तदुन्मेष विलुप्तम चैव कुत सास्यात् हेतु का। ग्लानि, क्षय, बीमारी, अपने को आत्मस्वरूप न मानकर अल्प मानना ही ग्लानि या बीमारी है।
यह ग्लानि अज्ञान से संसरित होने के कारण शरीर का नाश करती है। यदि आत्म स्वभाव का उन्मोष हो जाए तो अज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार ग्लानि का कारण न रहने से ग्लानि उत्पन्न नहीं होती। इसी से योनियों के शरीर में ग्लानि के अभाव हो जाने पर शरीर पलित न होकर दृढ़ हो जाता है। सामान्य स्पंद का प्राप्ति स्थल क्या है? एक चिंता प्रसक्त यतः स्यात् परोदया उन्मेषः शतुविज्ञया स्वयं तमुपलक्ष्येत। एक विचार के चिंतन काल में जब दूसरे विचार का तत्काल उदय हो जाता है तो उसका कारण उन्मेष होता है। अर्थात दो विचारों के मध्य में जो अनुभव होने वाला भाव है उसे ही उन्मेष कहते हैं। अतो बिंदुरतो नादो रूपमस्यादतो रसा प्रवर्ते धीरेणेव शोभकत्वेन देहिना। इस उन्मेष के अनुशीलन से तेज अप बिंदु में नाद का उदय होकर बंधकार में शब्दवाच्य प्रणय का दरयान हो जाता है। उससे अमृत रस का स्वाद मुख में आ जाता है। इस क्षोभ के कारण तत्काल ही रस प्रवाहित हो जाता है। स्पंद के अभ्यास का फल दिदक्ष्येव सर्वार्थान्यदा व्याप्यातिष्ठते तदा किम बहुनोक्तेन स्वमेवावबोध्यते। देखने की इच्छा के भाव में स्थित होकर जब हम व्यापक होकर सारे भावों में स्थित हो जाते हैं तब बहुत क्या कहा जाए, हम स्वयं ही तत्व स्वभाव से सब कुछ जान लेते हैं, ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। बौद्धिक ज्ञान से पीड़ा मुक्त प्रबुद्धा सर्वदा तिष्ठे ज्ञाने नालोक्य गोचरम एकत्रारोपयेत सर्वम ततो अन्येन न पीड़येत। प्रबुद्ध होकर वह सर्वदा के लिए ज्ञान रूप में स्थित होकर सारे विषयों की आलोचना करता है तथा सबको ज्ञान में ही विद्या रूप से आरोपित जानकर सद्भाव तत्व में स्थित होने से अन्य अन्य भाव की पीड़ा से रहित हो जाता है, जिसे कला समुदाय कहते हैं। उससे उसे कोई कष्ट अनुभव नहीं होता। तो मनुष्य की आसक्ति का कारण ही यह मात्र का वर्ग का रूप है। शब्द राशि समुत्थस्य शक्ति वर्गस्य भोग्यताम कला विलुप्त विभोगता संस्पशु स्मृता। आकार से छकार पर्यंत जो शब्द समूह है उसी से उत्पन्न यह कादि वर्गात्मक भूत समुदाय है। यही शक्ति समूह बाह्य भोग का स्वरूप है। इस भोग्य समुदाय रूप शक्ति के वशीभूत पुरुष ककार आदि अक्षरों की कलाओं में विलुप्त होकर अपनी महत्ता खोकर स्वभाव से च्युत हो जाता है और शिवत्व से पशुत्व भाव को प्राप्त हो जाता है। परामृत रसापाय तस्य यह प्रत्ययोद्भवा तेना स्वतंत्रतामेति साचा तन्मात्र गोचरा। परामृत रस से दूर हो जाने पर जिस प्रत्यय का उदय होता है उससे पुरुष बंधन कारक तन्मात्राओं का अनुभव करता है और परतंत्र होकर अल्पाहंता भाव से स्थित हो जाता है। इस प्रत्यय से रूपादि अभिलाषा वाली तन्मात्राओं का अनुभव होता है, जिससे पुरुष अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता। स्वरूपा आवरणे चास्य शक्त्या सततोदता यथा शब्दानुवेदेन न विना प्रत्योद्भवा। उसके स्वरूप के आवृत हो जाने पर उससे बाह्य रूप से सतत ही शक्ति का उदय होने लगता है। इसी से उस शब्द रहित ज्ञान का उदय नहीं होता है तथा शब्द के भेद किए बिना उस ज्ञान का उदय नहीं होता। अब क्रिया या स्पंद स्वरूप। शेयम क्रियात्मिका शक्ति शिवस्य पशुवर्तनी वंदित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धम उपादिका। यह पशु भाव से वर्तने वाली शक्ति ही भगवान का क्रियात्मक स्वभाव है। यह स्वभाव से ही बंधन का कारण है। अज्ञात रहने पर बंधन का कारण है, ज्ञात होने पर परात्पर सिद्धिप्रद है। शिव की शक्ति ही परा और अपरा भावों में विद्यमान है, जिनमें जीव शक्ति प्रवर्तित नहीं होती।
तथा इन परा और अपरा भावों में जो शिव शक्ति रूप से व्यापक है उसका कोई अधिष्ठान नहीं है। जीव शक्ति से उसका स्वरूप स्वतंत्र है, इसलिए यह ज्ञात रहने के कारण बंध का हेतु है। ज्ञात होने पर परापर सिद्धिप्रद है। तन्मात्रोदय रूपेण मनोहम्बु बुद्धिवर्तनी पुर्यष्टकेन संरुद्ध तथुत प्रत्यय योद्भवा भूके परवशो भोगम तद्भावात् ससंवेदता संसृति प्रलयाश्च कारणम च प्रचक्षमहे। शब्दादि तन्मात्राओं का अनुभव रूप से उदय होने पर मन, अहंकार और बुद्धि का उदय होकर वह पुरुष पराविमर्श से उत्पन्न पुर्यष्टक पंचप्राण मन, बुद्धि, अहंकार से बद्ध हो जाता है, जिससे सुख दुख संवेदन रूप भोगों को भोगता और पुर्यष्टक संसार में शरीर से संसरण करता है। इस संसरण में वह संसृति प्रलय के जन्म मरण प्रवाह रूप में संसार के विकास के कारण को देखता है और कहता है कि पदात्वेकत्व संरूढ़ः तदा तस्य लयोद्भवौ नियशंभो भोक्त्रा तामेति ततः चक्रेश्वरो भवेत्। स्थूल और सूक्ष्म में लीन चित्त जब एकत्व भाव में आरूढ़ हो जाता है तो उसके उस उदय और लय भाव के नष्ट हो जाने पर वह पुरुष भोक्ता भाव को प्राप्त हो जाता है और तब वह चक्रेश्वर होकर सबका अधिपति हो जाता है। इसी के साथ गुरु वंदना देखिए। अगाध संश्याम बोधि समुत्तरण तारणीम वंदे विचित्रार्थ पदाम चित्राम ताम गुरु भारतीम। जो अगाध संशय रूप सागर है उससे तारने वाली नौका रूप जो गुरु भारती है उसकी हम वंदना करते हैं। वह विचित्रार्थ पदों से विचित्र स्वरूप वाली है। ओम शिव।